वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पति और पत्नी के बीच में अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है, छोटी मोटी कहासुनी भी हो जाती है, तो आजकल बहुत सी पत्नियां क्या करती है, रूठ के अपने मायके चली जाती है या फिर और कहीं चली जाती है। वहां पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ में मिलके पति और पति के पेरेंट्स के ऊपर झूठा डोरी का केस कर देती है। ऐसे मामलों की संख्या आजकल दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मामले आते हैं, इनसे पता चला है कि आजकल जो ज़्यादातर पत्नियां केस कर रही है डोरी का, वो झूठा कर रही है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। अपनी एक गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया है कि आजकल पत्नियों के द्वारा जो उनको एक्ट्स मिले हुए हैं डोरी वगैरह के, उनका वो मिसयूज कर रही है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा जब वो झूठा केस पति और पति के पेरेंट्स के ऊपर करती है, झूठा डोरी का केस करती है, तो यहाँ पे पति और पति के पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं। उनके मन में ये चलने लगता है कि हमने तो यहाँ पे ऐसी कोई डोरी वगैरह ली ही नहीं है। क्योंकि पत्नी के द्वारा जो डोरी का केस किया जाता है उसके अंदर उसके द्वारा ये बातें लिखवाई जाती है कि हमने इनको इतना इतना आइटम दिया और बार बार ये डिमांड करते थे, बार बार हम इनको इतना इतना देते रहते थे, अब ये डिमांड किए हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से वो दहेज के बारे में बताती है, डोरी के बारे में बताती है कि हमने इनको इतनी डोरी वगैरह दी है, इन्होंने डिमांड की तब हमें ये देना पड़ा। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस तरीके की वो बातें लिखवाती है और उन्होंने अपनी मर्जी से अगर कोई डोरी वगैरह दी है, शादी के टाइम पे दी है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर अन्य कोई फर्नीचर का सामान हो, ऐसी कोई भी डोरी का सामान हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, पति और पति के पेरेंट्स ने ऐसा कोई दबाव नहीं डाला है। देखो, हर एक जो पिता होता है वो अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी में कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई सामान तो ज़रूर देता है, चाहे कितना ही गरीब पिता क्यों ना हो। पर वो फर्नीचर का सामान, छोटा मोटा गोल्ड वगैरह या आभूषण वगैरह तो हर एक देता है। तो ऐसे सामान भी वो क्या करती है, पत्नी उसमें लिखवा देती है, ऐड करवा देती है कि यहाँ पे ये सामान भी इन्होंने दबाव डाला तब हमने ये दिया है, और बार बार ये डिमांड करते रहते थे, तो बीच बीच में हमने इनको इतना इतना सामान और दिया है और अभी भी ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके की वो डोरी को लेके बातें लिखवाती है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो आज मैं आपको एक जजमेंट बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये बात सामने आती है। इस जजमेंट में भी ये बातें कही गई है कि अगर शादी के अंदर कोई सामान दिया गया है, शादी के अंदर अगर कोई सामान दिया गया है, यानी कि पत्नी के द्वारा कोई सामान लाया गया है या फिर पत्नी के पिता के द्वारा अगर कोई सामान दिया गया है, तो वो डोरी के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा उपहार के अंदर, वो गिफ्ट के अंदर आएगा, वो डोरी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि शादी के अंदर जो सामान दिया जाता है वो डोरी नहीं होती है, दहेज नहीं होता है, वो उपहार या गिफ्ट होता है। तो इस तरीके से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अगर पति के ऊपर पत्नी के द्वारा अगर झूठा डोरी का केस किया जाता है, तो पति बिल्कुल इस जजमेंट को यूज कर सकता है और अपने ऊपर लगे इस कलंक, यानी कि डोरी की उसने डिमांड की है तब उन्होंने दिया है, इसको वो हटा सकता है। क्योंकि ये सब डोरी के अंदर आते ही नहीं है, ये केवल उपहार के अंदर आते हैं, गिफ्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो पति और पति के पेरेंट्स को पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स ने जो सामान दिया है शादी के अंदर या फिर शादी के बाद में, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। यहाँ पे पति और पति के पेरेंट्स उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डाले हैं सामान लेने के लिए, उन्होंने जो भी दिया है अपनी मर्जी से दिया है। तो इस मर्जी का एविडेंस पति और पति के पेरेंट्स के पास में होना चाहिए, वो ये साबित कर सके कि उन्होंने जो भी दिया है अपनी मर्जी से दिया है। तो इस बात को अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी भी जरिए से पति और पति के पेरेंट्स को ये एविडेंस बनाना है जिसमें वो स्वीकार करें, पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स ये स्वीकार करें कि उन्होंने जो भी दिया है शादी के अंदर या फिर शादी के बाद में अपनी मर्जी से दिया है। तो इस तरीके का अगर एविडेंस है किसके पास में, पति और पति के पेरेंट्स के पास में, तो उनके ऊपर ये डोरी का केस नहीं लगेगा, आगे नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये डोरी मानी ही नहीं जाएगी, ये माना जाएगा उपहार या गिफ्ट। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेताई घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से है। उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तभी इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।